मैं राखी। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किए थे कि डिजिट सम मेथड या बीजांक मेथड से हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सम करने के बाद वो आंसर हमारा सही आया कि गलत आया वो हमें पता चल जाएगा। इसके प्रोसेस हम डिस्कस किए थे लास्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वही डिजिट सम मेथड या बीजांक मेथड को हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, कि हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आया है वो आंसर हमें सही आया कि गलत आया वो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन के सम लिखते हैं। ये 4 डिजिट बाय 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। इस मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्व करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से, जिसका डिटेल्स डिस्कशन हमारा एपिसोड 4 में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सम को सॉल्व करते हैं। 5 8 are 40, 4 carry over. Now 20 plus 48, 48 plus 20 68, 68 plus 4 is 72, 7 carry over. Now 24 plus 15, 24 plus 10 34, 34 plus 5 is 39, 39 plus 7 is 46, 4 carry over. Now 10 and 18, 18 plus 10 is 28, 28 plus 4 is 32, 3 carry over. Now 6 2s are 12 plus 3 is 15. तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 152620। अब ये सम जो हमारा सॉल्व किए करने के बाद जो आंसर आया है, ये आंसर हमारा सही आया कि गलत आया, उसको हम डिजिट सम या बीजांक मेथड से हम चेक करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले उसके साइड में एक क्रॉस लगाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले 2 3 4 8 का डिजिट सम लेंगे। 2 3 4 8 का डिजिट सम मतलब 2 + 3 + 4 + 8। अब हमने लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किए थे कि डिजिट सम मेथड में जब हम चेकिंग करेंगे उसमें अगर कोई कॉम्बिनेशन में हमारा 9 आता है, कोई नंबर का कॉम्बिनेशन या 9 इटसेल्फ आता है, या 7 + 2 मिलके 9 आता है, 4 + 5 मिलके 9 आता है, नंबर के कॉम्बिनेशन में 9 आता है या 9 इटसेल्फ आता है, तो हम 9 को एलिमिनेट कर देंगे। करके जो रेस्ट डिजिट हमारे पास बचेगा, जो डिजिट रहेगा उसको लेकर हम चलेंगे। यहाँ पे देखिए 2 3 and 4 ये तीनों डिजिट मिलके 9 बन रहा है, तो हम इसको ऐड ही नहीं करेंगे। हम इसके लिए ये पूरा नंबर का डिजिट सम सिर्फ हम 8 लिखेंगे। उसके बाद 65 आ रहा है नीचे। 65 मतलब 6 + 5 डिजिट सम होगा। 6 + 5 is 11, 11 मतलब 2। तो 8 के नीचे हम 2 लिखेंगे, मतलब 2 3 4 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है 8 एंड 65 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2। अब ये दोनों नंबर को हमने क्या किया है, हमारा ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें ये डिजिट सम जो आया है इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 2 is 16, 16 मतलब 6 + 1 7। अब हमें देखना है कि हमारा आंसर जो आया, ये आंसर का डिजिट सम क्या आया है। अगर ये भी 7 आता है तो हमें पता चल जाएगा कि मैंने जो सम की हूँ वो सही है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 2 is 16, 16 मतलब 1 + 6 7। तो दोनों जब टैली कर गया मतलब मेरा सम सही है। हम और एक सम इसी प्रोसेस में चेक करके देखते हैं। इस बार हम करेंगे 3 डिजिट बाय 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ये भी हम ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 1s are 4. Now second step is 4 2s are 8, 6 1s are 6. 8 + 6 is 14, 1 carry over. Third step is 6 2s are 12, 3 4s are 12, 5 1s are 5. ये तीनों जो आंसर हमारा आया मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को हमें ऐड करना है। तो 3 4s are 12 plus 5 is 17, 17 plus 6 2s are 12, 17 plus 12 is 29, 29 plus 1 is 30, 3 carry over. Fourth step is 3 6 are 18, 5 2s are 10, 18 plus 10 is 28, 28 plus 3 is 31, 3 carry over. Now 3 5s are 15, 15 plus 3 is 18। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 181044। अब हम सेम प्रोसेस में चेकिंग करेंगे। यहाँ पे क्रॉस डालेंगे, फिर हम सबसे पहले 321 का डिजिट सम लेंगे। 3 + 2 5 + 1 6, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ 5 6 and 4 सेकेंड नंबर है, तो 5 and 4 मिलके 9 है, तो हम 5 and 4 को ऐड नहीं करेंगे, हम उसकी जगह सिर्फ 6 लिखेंगे। अब 6 and 6 को हमें हमारे प्रोसेस के हिसाब से क्या होगा, 321 को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, 564 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला 6।
अब ये दोनों नंबर में हमारा ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों नंबर में हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो डिजिट सम का जो नंबर आया उसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 6 या 36, 36 मतलब 3 + 6 9। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो आंसर आया है इस आंसर से हमारा डिजिट सम 9 आ रहा है कि नहीं। अब देखिए 1 और 8 मिलके 9 हो रहा है, मतलब हम 1 और 8 का ऐड ही नहीं करेंगे। 1 + 4 5, 5 + 4 9। तो यहाँ पे भी दोनों जो हमारा डिजिट सम से जो 9 आया एंड तो हमारा ओरिजिनल आंसर से जो डिजिट सम से जो 9 आया दोनों मैच कर गया, मतलब हमारा सम सही हुआ। तो अभी यहाँ पे हमने सिर्फ दो मल्टीप्लिकेशन, दो डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करके उसका चेकिंग हमने बताया। ये सेम चेकिंग प्रोसेस आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें मल्टीप्लाइड और मल्टीप्लिकेंट का डिजिट सम आपको निकालना पड़ेगा, फिर डिजिट सम को मल्टीप्लाई करके आंसर जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है उसको रखना पड़ेगा और डिजिट सम का आंसर को रखना पड़ेगा। दोनों अगर टैली करता है तो आपका सम सही है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप स्कूल के लिए भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताई थी। नॉर्मली ये सब मल्टीप्लिकेशन जब दिया जाता है उसमें अगर 4 ऑप्शंस आपके या 5 ऑप्शंस आपके पास है, उसमें एक ही ऑप्शन आता है जो आपके ये डिजिट सम प्रोसेस से आपको चेकिंग डिजिट सम अगर आप निकालेंगे उस आंसर का तो आपका आंसर टैली करेगा सिर्फ एक ही ऑप्शन। तो आप वहां से आप विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन आप सिर्फ आंसर डिजिट सम से चेक करके आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, जिसपे आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा और ये आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो जो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए इस प्रोसेस को। अब हम एक स्क्वायर नंबर का स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसको भी हम इसी प्रोसेस में चेक करेंगे डिजिट सम मेथड से। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन अभी हमने चेक करके एक्सप्लेन की हूँ, वैसे हम एक स्क्वायर का भी करेंगे, क्योंकि स्क्वायर भी तो मल्टीप्लिकेशन ही है। तो पहले हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। सपोज 342 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 square is 4, 2 into 2 into 4, 2 2 0, 4 4 0, 16, 1. Then 2 into 3 into 2, 2 6, 6 2 is 12, 12 plus 4 square 16, 12 plus 16 is 28, 28 plus 1 is 29, 2 into 3 into 4 that is 24, 24 plus 2 is 26, 2. Now 3 square is 9, 9 plus 2 is 11. अब हम इसका चेकिंग देखेंगे कि इसको चेकिंग के लिए हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं। पहले हम 342 का डिजिट सम निकालेंगे। 3 plus 4 is 7, 7 plus 2 is 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 342 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 342 मल्टीप्लाइड बाय 342, मतलब हम दोनों बार ही हम 9 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 342 का डिजिट सम 9 है। दोबारा 342 अगर आएगा उसका भी डिजिट सम 9 होगा। हमने इस प्रोसेस में हम क्या बोल रहे थे, अगर डिजिट सम में 9 आता है तो उस 9 को हम एलिमिनेट करेंगे, बट इस नंबर का एक टोटल डिजिट सम में आ रहा है 9, इसको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये 9 को लेकर ही हमें चलना पड़ेगा। नाउ 9 9 are 81, 81 मतलब 9। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया है उसका डिजिट सम 9 आ रहा है कि नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 9 इटसेल्फ है इसको हम एलिमिनेट करेंगे हम चेकिंग के टाइम में। 6 plus 4 10, 10 plus 6 is 16, 16 17 18, 18 मतलब 8 plus 1 9। तो ये जब आंसर हमारा जब टैली कर गया 9 और 9, देन हमारा सम सही है, मतलब हम जो 342 का स्क्वायर का जो आंसर है वो सही है। अब हम एक 4 डिजिट का स्क्वायर करके उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा, 6 6 36, 6 3 कैरी ओवर, 2 into 5 into 6 60 plus 3 is 63, 6 carry over. Then 2 into 1 into 6 12, 12 plus 5 square, 5 square is 25, 25 plus 12 is 37, 37 plus 6 is 43, 4 carry over. Then 2 into 3 into 6, that is 6 6 are 36, plus 2 into 1 into 5 10, 36 plus 10 46, 46 plus 4 is 50, 5 carry over. Then 2 into 3 into 6, that is 30 plus 1 square, 30 plus 1 is 31, 31 plus 5 is 36, 3 carry over. Then 2 into 3 into 1, that is 6, 6 plus 3 is 9, and then 3 square is 9.
ये 3 डिजिट स्क्वायर एंड 4 डिजिट स्क्वायर का जो प्रोसेस हमने अभी यहाँ पे जिस प्रोसेस में हमने सॉल्व किए हैं, ये प्रोसेस भी हमारा 8th एपिसोड में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम इसका चेकिंग करते हैं। तो 3, 1, 5 एंड 6 का डिजिट हम निकालेंगे तो 6 एंड 3 मिलके 9 है, हम उसको एलिमिनेट करेंगे, सिर्फ 5 एंड 1 लेकर चलेंगे। 5 + 1 = 6। दोबारा इसी नंबर का डिजिट सम हम नीचे लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो 6। 6 6 = 36, दैट इज 9। अब हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर आया है इसमें 9 आ रहा है कि नहीं। इसमें 2 9 है, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 6 + 3 9, 6 + 3 9। इसमें देखिए सारे नंबर का डिजिट सम में 9 आ रहा है, मतलब हम अगर एलिमिनेट भी करेंगे तो वो डिजिट सम 9 ही आ रहा है, क्योंकि हम 2 9 को एलिमिनेट करेंगे, 6 एंड 3 को एलिमिनेट करेंगे, 6 एंड 3 को एलिमिनेट, सारे नंबर को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो अगर हम सब 9 को प्लस करते हैं उसका फाइनल डिजिट सम भी 9 ही आता है। तो दोनों आंसर हमारा जब टैली कर गया, मतलब हमारा ये जो स्क्वायर का 4 डिजिट का जो आंसर आया ये भी हमारा सही आ गया। अब हम डबल डिजिट का टू द पावर 3 और टू द पावर 4 सॉल्व करके उसको भी डिजिट सम मेथड से चेक करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इसका अभी जिस प्रोसेस में हम टू द पावर 3 और टू द पावर 4 को सॉल्व करेंगे, उस प्रोसेस का डिटेल्स डिस्कशन आपको मिल जाएगा एपिसोड 9, 10, 11 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो अभी हम करते हैं 23 टू द पावर 3। सबसे पहले होगा क्या, 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 is 2 2s are 4, 4 2s are 8। उसके बाद होगा 2 square into 3। 2 square into 3 मतलब 2 square is 4, 4 3 4s are 12। उसके बाद होगा 2 into 3 square। 3 square is 9, 9 2s are 18। उसके बाद होगा 3 to the power 3। 3 3s are 9, 9 3s are 27। इसके बाद होगा क्या, नीचे एक 12 जो आया दैट इज a स्क्वायर b, उसको सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसके नीचे लिखेंगे, दैट इज 2 स्क्वायर b, दैट इज 24। उसके बाद होगा 18 को, दैट इज ab स्क्वायर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 into 2 is 36। अब ये दोनों जो लाइन हमारा आया इसको हम प्लस करके नीचे इस स्क्वायर क्यूब का फाइनल आंसर लाएंगे। 7 हम लिखेंगे, 7 का 2 कैरी ओवर होगा। 36 + 18 हम करेंगे, 36 + 10 46, 46 + 8 is 54, 54 + 2 is 56 का 6 लिखेंगे, 5 कैरी ओवर होगा। Now 24 + 12, 24 + 10 is 34, 34 + 2 is 36, 36 + 5 is 41। Now 4 कैरी ओवर, 8 + 4 is 12। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर इज 12167, दैट इज 23 क्यूब का आंसर। अब हम इसका चेकिंग देखते हैं। चेकिंग में हम क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे 23 स्क्वायर को, एक तरफ रखेंगे 23 को। तो 23 स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 2 5, 5 स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर इज 25। 25 का डिजिट सम इज 5 + 2 7, और नीचे 23 का डिजिट सम 3 2 + 3 is 5। अब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर क्यूब का मतलब क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है, तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में हम चेक करेंगे। 7 + 5 is 35, 35 मतलब 5 + 3 8। अब हमारा जो आंसर आया इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आंसर 8 आ रहा है कि नहीं, इसका डिजिट सम। 7 + 2 9, उसको हम प्लस नहीं करेंगे। 6 + 1 + 1, 6 + 1 7 + 1 8। तो ये आंसर हमारा टैली कर गया, इसका मतलब हमारा सम सही है। अब एक डबल डिजिट नंबर का टू द पावर 4 को सॉल्व करते हैं, और करके उसको भी हम डिजिट सम मेथड से चेक करके देखते हैं कि आंसर वेरीफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम एक नंबर लेते हैं 32 टू द पावर 4। सबसे पहले होगा 3 to the power 4। 3 to the power 4 मतलब 3 square into 3 square, that is 9 into 9 81। उसके बाद 3 cube into 2। 3 cube into 2 मतलब 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 into 2 is 54। उसके बाद होगा 3 square into 2 square, that is 9, 9 into 4 is 36। उसके बाद होगा 3 into 2 to the power 3। 2 to the power 3 is 8,
3 8 ज़ा 24, उसके बाद 2 to the power 4, 2 to the power 4 मतलब 2 square into 2 square, that is 4 into 4 16। अब ये जो नंबर आया 54, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 150 प्लस 12 दैट इज 162, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 150 प्लस 30, 150 प्लस 30 इज 180, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 60 प्लस 12 इज 72। अब ये दो लाइन को हम प्लस करेंगे। ये प्लस करने का भी एक स्पेशल टेक्निक है जिसका डिस्क्रिप्शन, जो प्रोसेस का डिटेल्स आपको इसके जहाँ पे हमने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन की हूँ उस एपिसोड पे आपको मिल जाएगा। एडिशन का भी एक स्पेशल टेक्निक है। हम यहाँ पे 6 को लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी ओवर होगा। अब 72 प्लस 24 एंड 1 को हमें प्लस करना है। 72 प्लस 20 इज 92, 92 प्लस 4 इज 96, 96 प्लस 1 इज 97, 9 कैरी ओवर। Now 180 plus 36, 180 plus 30 is 210 plus 6 is 216, 216 plus 9 is 225, 225 को हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, 22 यहाँ पे कैरी ओवर होगा। Now 162 plus 54, 162 plus 50 is 212, 212 plus 4 is 216, 216 plus 216 plus 20 is 236 plus 2 is 238, 238 का 8 लिखेंगे, यहाँ पे 23 कैरी ओवर होगा। तो 81 plus 23 is 104। अब हम इसका चेकिंग करके एक डिजिट सा मेथड से हम इसका चेकिंग करते हैं कि हमारा जो आंसर आया है ये आंसर हमारा सही आया कि गलत आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 32 स्क्वायर को, एक तरफ लिखेंगे 32 स्क्वायर को। तो मतलब 3 प्लस 2 5, 5 स्क्वायर मतलब 25, 25 मतलब 5 प्लस 2 7, नीचे भी 7 आएगा, 7 7 सा 49, 49 मतलब 9 को हम यही एलिमिनेट करेंगे, दैट इज 4। अब हमें देखना है कि हमारा जो फाइनल आंसर आया इसमें हमारा डिजिट सा 4 आ रहा है कि नहीं। देखिए 8 प्लस 1 9 को हम प्लस नहीं करेंगे, 5 प्लस 4 9 को भी हम प्लस नहीं करेंगे। 7 प्लस 6 13 हमारे बच रहा है 2 डिजिट, 7 प्लस 6 13, 13 मतलब 3 प्लस 1 4। तो ये जब हमारा आंसर टैली हो गया मतलब 32 टू द पावर 4 का आंसर है 1048576, ये सही है। तो अभी मैं इस वाले एपिसोड में या प्रीवियस एपिसोड से हमारा जो डिजिट से हम प्रोसेस से हम जो चेकिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। ये बहुत यूजफुल प्रोसेस है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में भी एक डिजिट सा मेथड से हम ड्यूरेशन का चेकिंग भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टे सेफ, नमस्ते।